क्लिक करना है उस पे। क्या हो गया सर, क्या हो गया? अरे रिकॉर्डिंग की कह रहा हूं मैं। ओ। चलो, तो मैं कह रहा था कि एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाती है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन तो ये लिखा था आपने, और बैकवर्ड रिएक्शन आपने ये लिखा था, तो ये दोनों बराबर हो सकते हैं। तो आपने बराबर के लिए यहाँ लिख दिया के एफ, ए की कंसंट्रेशन, बी की कंसंट्रेशन, यहाँ पे के बी, सी की कंसंट्रेशन, डी की कंसंट्रेशन। अब आप के एफ को यहीं रखो, इस के बी को यहाँ ले आओ, और ए बी को इसके नीचे ले जाओ। सी की कंसंट्रेशन, डी की कंसंट्रेशन, ए की कंसंट्रेशन और बी की कंसंट्रेशन। अब बेटा इस रेशो को आप कहते हो के, यानी दो रेशो जो है फॉरवर्ड रिएक्शन का कांस्टेंट और बैकवर्ड रिएक्शन का कांस्टेंट, इन दोनों के रेशो को आप कहोगे के, जिसका नाम पड़ा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और ध्यान से देखो, तो ये बेसिकली क्या है, ये प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है, मैं पूरा पूरा लिख देता हूं, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है, और अपॉन में ये क्या है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। बस ये फॉर्मूला याद कर लो, हो गई न्यूमेरिकल। कम से कम मिली तो, कम से कम मिली तो 35 न्यूमेरिकल इसी फॉर्मूले पे हैं, 35 न्यूमेरिकल। आपको यकीन नहीं हो रहा, अभी कराएंगे हम आपको, तो आप कहोगे हाँ सर 35 के ज्यादा ही न्यूमेरिकल इस पे है कॉन्सेप्ट। समझ नहीं आया? इक्विलिब्रियम पे रेट ऑफ फॉरवर्डेशन और रेट ऑफ बैकवर्डेशन ये बराबर हो जाती है। तो इनका जो मैंने एक्सप्रेशन निकाला था अभी अभी, फॉरवर्ड के लिए ये निकाला था, बैकवर्ड के लिए ये निकाला था, ये दोनों भी तो बराबर होंगे इक्विलिब्रियम पे, मैंने बराबर रख दिए। फिर के बी को मैं नीचे ले गया, इस ए बी को मैं इसके नीचे ले आया, और फिर ये जो रेशो है इसको इतना बार बार ना लिखकर मैं सीधा के लिखूंगा। तो के इज इक्वल टू दिस, ये कहना चाह रहा हूँ। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। ओके बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। रेज योर हैंड कि हाँ सर ये हमें फॉर्मूला समझ आ गया, अब मिटा दो डेरिवेशन। ये डेरिवेशन है एक तरीके सर से। एक बात पूछनी है सर, ये सीओडी है क्या, मतलब मास है उनका? नहीं, सीओडी कंसंट्रेशन है बेटा, लिखा है ना जरा, अच्छा ठीक है कंसंट्रेशन सर, ऑफ हाँ बी। ओके सर। और कंसंट्रेशन किसमें, मोलारिटी में। ठीक है, मैंने पूरा पूरा लिख दूं। कंसंट्रेशन बेसिकली मोलारिटी लेनी है, और मोलारिटी बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम लेना है, और नंबर ऑफ मोल्स बेसिकली गिवन मास अपॉन मोलर मास होता है, और वॉल्यूम लीटर में होता है। ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर 1 में। यस सर। चलिए मिटाने जा रहा हूं, टेक अ स्क्रीनशॉट। 14 बच्चों ने रेज हैंड किया है, मैं 14 बच्चों के लिए नहीं पढ़ा रहा हूं, मुझे और बच्चे चाहिए। ठीक है, तुमने एक धासु सर देखे हैं यूट्यूब पे? अरे नमो कॉल सर। नहीं नहीं, नमोकोल नहीं, एक धासु सर करके एक हैं, मैथ्स पढ़ाते हैं। मैं उनका लिंक जो है आपको भेजूंगा यूट्यूब इसमें, अपने ग्रुप में। यस तो सर, मैंने देखे। भाई साहब वो टीचर मतलब हेड्स ऑफ है, मैं भेजूंगा, ठीक है आपको देखना। अरे सर हमारे लिए आप ही बहुत हो सर। अरे नहीं, पढ़ाने से नहीं कह रहा मैं, उनका जो, क्या बोलूं, बस तुम देख। जोश, जोश ना सर, जोश। हाँ जोश कुछ ज्यादा ही है, वो जोश मतलब वर्ल्ड वॉर 3 करा दे, ऐसा जोश है। ठीक है, चलो, तो कोई रिएक्शन है ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी। अगर मैं आपसे कहूं कि इसके लिए इक्विलिब्रियम का कांस्टेंट का वो लिख के दिखाओ एक्सप्रेशन, तो आपको कैसा, के इज इक्वल टू सी की कंसंट्रेशन, डी की कंसंट्रेशन, ए की कंसंट्रेशन, बी की कंसंट्रेशन। ये है, ये अभी तक मैंने ओवरव्यू ये था पूरा, जितना भी डेरिवेशन कराया, डेरिवेशन गया भाड़ में, ये फाइनल एक्सप्रेशन है, इसको ध्यान रखना है आपको कि जो भी यहाँ दिया हुआ है कंसंट्रेशन वो यहाँ। अभी मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा, बेफिक्र रहो, तब आपको और फील आ जाए। फिलहाल देखो ऐसे ही। चलो अब बढ़ते हैं आगे, एक चीज और, सेकंड चीज। मान लो बच्चों, मान लो कि रिएक्शन ऐसी है, 2a प्लस 3b गिव्स 4c प्लस 5d। ऐसी भी तो रिएक्शन हो सकती है, मतलब आगे कोई कोफिशिएंट भी तो लग सकते हैं, जरूरी थोड़ी है कि सिंगल सिंगल आएगा, कोफिशिएंट भी आ सकता है। तो ऐसे केस में क्या क्या करना है आपको, पहले मैं आपको सीधा रिजल्ट दिखाता हूं, फिर प्रूफ दिखा दूंगा। आपको यहाँ पे क्या करना है, सी लिखना, डी लिखना, और जो इनके आगे कोफिशिएंट है ना वो इनकी पावर में चढ़ा देना, ऐसे ये लो, और ए लिखना, बी लिखना, और ए का पावर में ऐसे कोफिशिएंट, ये इस तरह से हो गया, खत्म। इस्तेमाल क्या है, 2 मिनट रुको बस, मतलब 2 मिनट भी नहीं, 5-10 मिनट रुको, 2-3 न्यूमेरिकल कराऊंगा, समझ आ जाएगा क्या इस्तेमाल है। पर फिलहाल देखो कि कैसे करते हैं। अब मैं इसका प्रूफ देने जा रहा हूं कि ये यहां से ऐसे कैसे आ गया। देखो, इसके लिए मैं आपसे कहूं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन लिखो, तो आप लिखोगे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू के एफ ए बी
बी और बी। अरे भाई 2 बार ए है तो 2 बार ए जिम्मेदार होगा ना, 3 बी है 2 ए है, सब जिम्मेदार होंगे ना फॉरवर्ड जाने के लिए, तो वैसे ही समझ लो। तो मैंने इसीलिए 2 बार ए लिखा 3 बार बी लिखा, यहाँ पे लिखा होगा इसलिए। फिर ऐसे ही कहूं रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के लिए कौन जिम्मेदार है, तो आप कहोगे सर इस बार 4 बार तो सी जिम्मेदार है, 4 बार, और 5 बार डी जिम्मेदार है, 5 बार। मैं ऑनलाइन में बहुत ज्यादा लिखता हूँ, ये ऑफलाइन वाले बच्चे बैठे होंगे इन्हें पता चल रहा होगा कि सर तो पूरा बोर्ड भर रहे हैं बार बार। ऑफलाइन में इतना नहीं लिखता, ऑफलाइन में तो बच्चे हाँ हाँ सर कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे, तुम्हारे लिए अरे एक सर चीज लिखनी पड़ती है इतने सारे थैंक यू भी तो सुनने को मिल रहे हैं सर आपको हर मोड़ पे। हाँ ये तो है, बस इसीलिए तो पढ़ा रहे हैं, और क्या करना, पैसा तो आता जाता है भाई। पैसे से याद है भाई, दिसंबर की फीस नहीं आई है तुम्हारी, ऑनलाइन वालों फीस दे देना जरूर से। चलो नहीं तो आता हुआ भूल जाओगे, ध्यान रखना। अगर तुमने फीस में मक्कारी करी तो आता हुआ क्वेश्चन 2 दूनी 6 करके आ जाओगे, ध्यान रखना, ये मेरी जुबान है। आ जाओ अब एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम ये दोनों चीजें बराबर होती है ना, एट इक्विलिब्रियम लिख देता हूं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। अब थोड़ा स्पीड बढ़ा रहा हूं तो थोड़ा राइटिंग के लिए माफ करना, ठीक है। वैसे तुम्हें पता है मैंने कर्सिव राइटिंग सीखी हुई है, ये चीज यहाँ ये चीज यहाँ, तो के एफ ए बी बी और बी, यहाँ पे के बी सी 4 बार। अरे बाप रे बहुत ज्यादा नंबर, मैंने खुद ही इतना ज्यादा पर लेना नहीं चाहिए था नंबर, ठीक है। अब के एफ यहाँ आ जाएगा, के बी यहाँ आ जाएगा। अब भाई ध्यान से सुनो, कॉमर्स वाले तो हो नहीं जो इतनी मेहनत करोगे, आर्ट्स वाले हो नहीं जो गधा मजदूरी करोगे, साइंस वाले हो स्मार्ट वर्क करोगे, तो क्या करेंगे 4 बार सी कौन लिखेगा जी, है हम तो ऐसे करेंगे सर, एक ही बात तो पढ़ी। 5 बार डी कौन लिखेगा जी, हम तो ऐसे करेंगे, ये लो। इसी प्रकार से 2 बार ए यहाँ लिख दो ऐसे करके, और 3 बार बी ऐसे लिख दो यहाँ करके। क्यों इतना लेंदी करना, जो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है तो उसी को पावर में चढ़ा दो। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया कि जनरल एक्सप्रेशन क्या है किसी भी रिएक्शन के लिए, Na plus Mb gives Xc plus Yd, ठीक है। अब मान लो अगर आपको x से प्रॉब्लम है तो आप x हटा सकते हैं, कई बार x से आपकी थोड़ी सी पुरानी यादें जो है ताजा हो जाती है, तो आप इसको x हटाएं और आप इसको z ले लें, क्लियर। इसके लिए अगर मैं कहूँ k लिख के दिखाओ तो भाई ये c की पावर z, कुछ नहीं दिख रहा। हे भगवान, ओली चश्मा पहनो बेटा। मुझे तो दिख रहा है सर बहुत अच्छे से। मुझे भी ओली लैपटॉप पे नहीं दिखता, थोड़ा बड़ा लिखो। नहीं मेरे अच्छा, पास भी ठीक। लैपटॉप ही है। बस नबील भाई यही बहस करोगे क्या, पत्थर ला दूं यहीं से फेंक के मारो, मेरे ही सॉरी लगेगा, सॉरी क्योंकि तुम्हें सॉरी। उनकी स्क्रीन तो दिख नहीं रही। ये भाई लिख रहा हूं बेटा, ओली लिख रहा हूं, और a की पावर n और b की पावर बेटा n। चलिए तो उम्मीद करता हूं k का ये एक्सप्रेशन आपको समझ आया। जनरल रिएक्शन कोई ऐसी होगी जिसके कोफिशिएंट लगे होंगे वो ऊपर चढ़ा देने हैं बस, तो ये स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। चलिए उम्मीद करता हूं स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, बढ़ते हैं अब आगे। हालांकि नोट्स आपको मैंने भेज दिए हैं उसमें सब कुछ ये है, पर फिर भी हर साल आपको पता है कि हर साल हमारा कंटेंट अपडेट हो रहा है, तो हो सकता है लास्ट ईयर मैंने किसी और तरीके से पढ़ाया हो, इस ईयर में किसी और तरीके से पढ़ा रहा हूं, ठीक। तो फिर से हम लिख देते हैं इन बातों को, a प्लस बी गिव्स c प्लस डी, यहाँ लिख देता हूँ 5, बड़ा बड़ा लिखना है वरना फिर ओली डांटेंगी हमें। 2a प्लस 3b गिव्स c होगा, c की पावर 4, d की पावर 5 और a की पावर 2 और b की पावर 3, ठीक है। आइए बच्चों मैं अब आपको इस पे क्वेश्चन करा देता हूं, ठीक है, ध्यान से करना प्लीज, ध्यान से करना। ये रिएक्शन है, ठीक है, a प्लस 2b गिव्स 3c, ये रिएक्शन है एक नॉर्मल, और कह रहा है कि शुरुआत में इनिशियली इसकी कंसंट्रेशन थी 4, इसकी थी लेट इट बी थोड़ा मुश्किल ले लेते हैं 9, इसकी थी 0, ठीक है भाई। शुरुआत में थोड़ी बना होगा, याद करो ध्यान से सोचो, शुरुआत में तो सिर्फ जब इनिशियली मतलब t बराबर 0,
ये रहा होगा, ये रहा होगा, ये तो बना ही नहीं था। अब आपसे कहा जाए कि एट इक्विलिब्रियम, जब हमने इक्विलिब्रियम पे देखा तो इसकी कंसंट्रेशन जो थी, मोलैरिटी बेसिकली, मोलैरिटी लोगे ना कंसंट्रेशन, इसकी हो गई थी बेटा लेट इट बी 2m। क्लियर? तो पहले तो पूछ रहा है कि बताओ इसकी कितनी हुई, इसकी कितनी हुई, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है के बताओ के। तो देखो बहुत आसान है बच्चों, पहला क्वेश्चन ध्यान सीख लो, बाकी फिर अपने आप कर लोगे। जब इसका एक जाता है तो इसके दो जाते हैं, तब जाके तीन बनते हैं। फिर से, जब इसका एक जाता है तो इसके दो जाते हैं, तो इसके तीन बनते हैं। तो अगर चार में से दो ये बचा है तो कितना गया होगा? तो आप कहोगे सर -2, दो गया होगा। अब खुद ही सोचो, इसके एक जाने पे इसके दो को रिएक्शन करना पड़ता था, तब जाके तीन बनते थे। तो अगर इसके दो गए हैं तो आप बताइए, कोई भी एक बच्चा माइक ऑन करके, कि कितने जाएंगे? तो 4। 4। वेरी गुड। तो बेटा अगर 9 में से 4 गया तो बचा कितना? 5m। लो जी, आ गया एक आंसर। तो अब खुद ही सोचो, एक जाता था तो तीन बनते थे, अरे दो गया होगा तो कितने बने होंगे? कम ऑन, फिर से आदित्य भाटी। 6। अरे वाह भाई वाह, 6 बने होंगे। बस अब के क्या है, के क्या होता था? के होता था सी की कंसंट्रेशन 3 चढ़ा दोगे, बी की कंसंट्रेशन 2 चढ़ा दोगे, ए की कंसंट्रेशन आगे कुछ भी नहीं लिखा हो 1 चढ़ा दो, वैल्यूज पुट कर दो। 6 की पावर 3, 5 की पावर 2 और 2 की पावर 1। तो 6 इंटू 6 इंटू 6, यहाँ हो गया 5 इंटू 5 इंटू 2, यह आ गया 3 बार में, और 5 5 25, 6 6 36, 36 दिया 30 60 12, 30 60 90, 118, 108। उम्मीद करता हूँ मेरी मैथमेटिक्स पे आप चेक नहीं करोगे, इतना ही आंसर होगा। फिर 25 चौके 100, फिर 8 0 डॉट, 4.32। ठीक है 8, फिर 5 4.32 आ गया आंसर। दैट्स इट। अब रेज हैंड करिए, क्या नहीं समझ आया इसमें आपको? अगर आपको लग रहा है कि बहुत आसान है तो जी हाँ, ऐसे ही क्वेश्चन आपको फेस करने, थोड़ा सा बस थोड़ी वैल्यू कठिन कर देंगे, बस कॉन्सेप्ट यही चलेगा। रेज योर हैंड सर। बच्चों, जल्दी करो। सर एक हाँ। और बार समझा दीजिए। सर मेरे को ये एक और। 4m 9m ये समझ नहीं आया, आपने -2 करा -4। बेटा ये और ये डाटा गिवन है आपको, ये दिया जाएगा आपको, मैं फिर से बताता हूँ, ये आपको दिया जाएगा, और ये भी दिया जाएगा कि इक्विलिब्रियम पे ये इतना है, ये भी गिवन है कि शुरुआत में 4 लिया था, इक्विलिब्रियम पे 2 ही बचा। तो बताओ ये कितना बचा होगा और ये कितना बना होगा, क्योंकि ये तो बनेगा ना, और ये बचेगा, ये कम हो जाएगा। तो भाई अगर 4 से 2 है, कितना कम हुआ? 2 कम हुआ, 2 यूनिट कम हुआ। देखो 2 यूनिट लिखा हुआ है। अगर ये, अब यहां से पढ़ना होता है बेटा, स्टोइकियोमेट्री चैप्टर 1 का कॉन्सेप्ट है ये, कि यहाँ पे एक लिखा हुआ है, तो इसके एक से इसके दो रिएक्शन करेंगे मॉलिक्यूल्स, तब जाके 3 बनेंगे सी। फिर से 1A से 2B को रिएक्शन करना पड़ेगा, तब जाके 3C बनेगा। ये इसका मीनिंग होता है कि एक इसका जाएगा तो इसके 2 जाएंगे, तब जाके इसके 3 बनेंगे। तो बेटा अगर इसके 2 गए होंगे तो इसके 4 जाएंगे। क्यों? एक पे 2 जा रहा था, डबल का रिलेशन है। तो अगर यहाँ 2 कम हुए हैं तो यहाँ 4 को कम होना पड़ेगा, और 9 में से 4 गए तो 5 बचेगा। फिर अगर एक जाता है तो 3 बनते हैं, तो अगर 2 गया है तो कितना बना होगा? 3 गुना बना होगा। 2 का 3 गुना कितना होता है? 6। तो 6 बना होगा। फिर ये तो मेरे ख्याल से समझ आ गया, यहाँ से तो वैल्यू पुट करके काटा पीटी करी है। अब ये उसको नहीं आ रहा होगा जो मेरे से चैप्टर 1 नहीं पढ़ा है, या जो फिर स्टोइकियोमेट्री जिसने छोड़ दिया था टॉपिक। बाकी रेज हैंड कर सकते हैं, थोड़ा सा जल्दी करें। कम ऑन गाइस, जल्दी जल्दी। बाकी कुणाल, अगर आपको नहीं आया समझ, थोड़ा वेट करो, ऐसे कई सारे क्वेश्चंस कराएंगे तो आपको आप सीख जाओगे पैटर्न कि क्या होता है। ठीक है, चलिए। नबील नहीं पीयूष रावत सर, आ वेदांत गया। जैन, नबील पीयूष रावत वेदांत जैन, आपका रेज हैंड नहीं हुआ है। हम ये मान के चल रहे हैं कि आपको समझ आ गया है। चलिए बढ़ रहे हैं आगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं एक और क्वेश्चन ऐसा देता हूं, और अब की आपको चैट बॉक्स में आंसर लिखना है। देखता हूं आप कितना पकड़ पाए हो। चैट बॉक्स में मिटा रहा हूं उसे, थोड़ी सी वैल्यू मुश्किल कर देते हैं आपके लिए। ये लो,
अरे भाई कब तक एबीसीडी खेलोगे, है नर्सरी से एबीसीडी सीख रहे हो, तो अब मैंने असली की रिएक्शन लिख दी और ये भी लिख दिया कि शुरुआत में ये जो है ये थे लेट्स से 3m और ये था लेट्स से 5m, ये 0 था, ये 0 था। एट इक्विलिब्रियम ये हो गया आपका 2m या सॉरी 1m। तो आपको ये बताना है, ये बताना है, ये बताना है। दूसरी चीज आपको k बताना है। तो चैट बॉक्स में इनके आंसर्स लिखना शुरू करिए फटाफट, आपके पास 1 मिनट का समय है, बस 1 मिनट बाद मैं करा दूंगा। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। स्टोइकियोमेट्री जिसको आता है उसने तो टिप्स पे ही कर लिया होगा आपका, जिसको स्टोइकियोमेट्री आता है उसको टिप्स पे हो गया होगा। इसीलिए ईच एंड एवरी चैप्टर इज इंपॉर्टेंट। भले टीचर कहें कि भाई इसका लिंक नहीं है, इसका लिंक नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा लिंक आ ही जाता है सबका। टीचर इसलिए कहता है कि बच्चा घबराए ना, और बच्चा उसको जो है बिल्कुल ही लाइटली ले लेता है बात को। ओके 30 सेकंड बचे हैं, सिर्फ 30 सेकंड बचे हैं। ओके अब 15 सेकंड बचे हैं। सर ओके। मेरा नेट बहुत खराब आ रहा है सर, मेरे को खाली आवाज आ रही है आपकी। बेटा आपकी भी हमें आवाज रुक रुक के आ रही है, आपका नेट खराब चल रहा है। कोई बात नहीं, इसकी रिकॉर्डिंग है, वैसे भी आपने कर रखा है। चलिए टाइम अप बेटा, टाइम अप। अब देखिए बेटा 3 से 1 बचा तो कितना कम हुआ है, ये 2 कम हुआ है, माइनस का 2। अब आप बताओ जब ये 1 जाता था तो ये भी 1 जाता था, तो ये 1 बनता था, ये भी 1 बनता था। लिख देते हैं, इनके आगे कुछ लिखा नहीं है तो 1 1 आप लिख सकते हैं अपनी मर्जी से, ठीक है। 1 जाता था तो इसको भी 1 लेके जाता था, तब जाके ये 1 बनता था, 1 बनता था। फिर से बोल देता हूं, 1 मॉलिक्यूल H2O का 1 मॉलिक्यूल CO से रिएक्शन करेगा, तब जाके 1 मोल CO2 और 1 मोल H2 बनेगा। अब 2 चले गए तो यहां से कितने जाएंगे, तो बेटा 1 और 1 का रिलेशन है, तो अगर 2 गए हैं तो यहां से भी 2 जाएंगे। अगर यहां से 2 गए तो बचे कितने, 3। लो जी। अच्छा 1 जाता तो 1 बनता, अगर 2 गए हैं तो यहाँ कितने बने होंगे, 2 बने होंगे। और यहाँ भी इसी प्रकार से 2 बने होंगे क्योंकि यहाँ भी 1 लिखा हुआ। इसके बाद K कैसे निकालते थे, तो CO2 की कंसंट्रेशन, H2 की कंसंट्रेशन अपॉन में H2O की कंसंट्रेशन और CO की कंसंट्रेशन। यहाँ पे फिक्स कर दोगे 2 इंटू 2, 1 इंटू 3, आंसर आएगा 4/3, दैट इज 1.33। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा, कुछ गड़बड़ तो नहीं करी मैंने। हाँ कुछ गड़बड़ नहीं करी क्योंकि पावर तो कुछ थी ना, 1 1 थी, तो सीधा वैल्यूज पुट कर दी और काम बन गया। बेटा रेज योर हैंड कि आपको चीजें समझ आई। सर ये M जो है मोलैरिटी है, मतलब 3 हाँ बेटा मोलैरिटी। M जो है मोलैरिटी, बिल्कुल M जो है ओके मोलैरिटी है बेटा। बेटा बने रहिए, अभी 1 घंटा हो गया है, मैं जानता हूँ कि रात का टाइम हो गया है, सभी बच्चों का खाने का टाइम हो रहा है, सोने का टाइम हो रहा है, तो यकीन मानिए मैं भी इंसान हूँ, मेरा भी खाने का टाइम हो रहा है और मेरा भी सोने का टाइम है, लेकिन थोड़ा 5-10 मिनट और बने रहिए फिर खत्म करते हैं, ठीक है। सोइएगा मत, भागिएगा मत। अब इंपॉर्टेंट चीजें आने वाली है, थोड़ा मुश्किल कर रहे हैं लेवल। रेज हैंड नहीं करा भाई सबने, आदित्य भाटी, ओली सिंह, बिलाल, दिशा, लक्ष्य, मलिका, पीयूष, कम ऑन। गोश्त खा लिया फिर लेकिन बिलाल माइक ऑफ कर लो। हे भगवान, तुम लोगों के घर कितना हल्ला होता है, सबके घर। मेरे घर देखो सन्नाटा है बिल्कुल, ठीक है। चलिए मैं इसे मिटाने जा रहा हूँ, टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, बढ़ते हैं। तो ये थे कुछ डेमो क्वेश्चंस कि के क्या होता है, के कैसे निकाला जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा उत्सुकता हो जाती है देखने के बाद कि है क्या, निकालेंगे कैसे, तो मैंने सिखा दिया। अब इसको हम बाद में सीखेंगे, और अभी फिलहाल कुछ बातें और रह गई थी, उनको क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। देखो अब ये जो के है बेटा, के यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये किस पे इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट मतलब कि क्या क्या चीजें अगर हम बदल दें तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 3-4 बातें लिखी हुई हैं, आपको मैं पेज नंबर बता दूंगा कौन से पेज पे हैं, आप उस हिसाब से इसको पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे वो बातें क्या क्या है, नंबर 1 बात है बेटा इनिशियल कंसंट्रेशन। इनिशियल कंसंट्रेशन, आप कितने ही कंसंट्रेशन ले लेना, जो के पहले आ गया था
वही के हमेशा आएगा। ठीक है, इसको मैं ऐसे समझा सकता हूं कि साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उम्मीद करता हूं ये आपने सबने 10th क्लास में पढ़ा था, मानता हूं थोड़ा भूल गए होंगे, लेकिन याद करो कितना ही एंगल चेंज कर लो, जब आई चेंज करोगे तो आर भी चेंज होता था। वैल्यू पुट करते थे, काटापेटी करते थे, एक फिक्स वैल्यू आती थी जिसको हम कहते थे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उम्मीद करता हूं थोड़ा याद आया होगा रेफरेंस के लिए। नहीं तो हमारे पास इक्वेशन है, हम इक्वेशन की मदद से सीखेंगे। a प्लस बी गिव्स c प्लस डी। पहले इनिशियली ये था 10 10 0 0 एट इक्विलिब्रियम, ये हो गया 6 6 4 4। मैं आपसे कहता हूं k निकालो, तो आप इसका k निकालोगे, सीधा डायरेक्ट आंसर कर रहा हूं। C और D की कंसंट्रेशन दैट इज 4 into 4 और 6 into 6, और ये आ गया 4/9, 2/3 2/3 2 2 4 3 3 9। हाँ, ये आएगा आंसर। अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये 10-10 ना होते ना, ये 100-100 भी होते। देख लो, इनिशियली ये 100-100 ले लो, चलो तुम्हारी बात बड़ी करी, 100-100 और ये 0 0, तो ये फिर क्या हो जाएगा एट इक्विलिब्रियम, ये 60-60 हो जाएगा, ये 40-40 हो जाएगा। और फिर के निकालोगे तो 40 into 40 60 into 60, और फिर से काट के देखना 4/9 ही आएगा। ये मैं समझाना चाह रहा हूं, कितने ही कंसंट्रेशन ले लो। क्या बेटा? हम अगर यहाँ पे 100 लेके 150 ले लेते तो 150 और 150 लोगे तो ये उसी रिस्पेक्ट में कम होगा कि आंसर ये आ जाए। अब वो कितना कम होगा वो फिर दिमाग आप लड़ाओगे। फिर मैं तो सिंपल वैल्यू ले रहा हूं ताकि मेरे को करने में आसानी हो। मैं इसके बाद अगर ये भी नहीं समझ आता तो मैं 1000 लेता, फिर 10,000 लेता, क्योंकि मुझे ये रेशियो याद है, मैं तो इसके हिसाब से करता। अगर आप 150 ले रहे हो तो उसी हिसाब से कम करो, उसी हिसाब से इसको बढ़ाना, काटा पीटी करना, 4/9 ही आएगा। कहने का सेंस ये है बस। उम्मीद करता हूँ मेरी बात समझ आ गई। स्क्रीनशॉट लेना और लीजिए, क्योंकि मैं मिटाऊंगा, सेकंड पॉइंट लिखूंगा ना। फिर पहला पॉइंट तो ये है इनिशियल कंसंट्रेशन। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। बढ़ते हैं आगे। हाँ जी, सेकंड है कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट तो भाई आपको पता ही है, अभी हमने कैटलिस्ट पर डिस्कस कर लिया। ये सिर्फ टाइम जल्दी कर सकता है, रेशो वही रहेगा। 2 घंटे की रिएक्शन को आधे घंटे में करवा देगा। 2 घंटे में इक्विलिब्रियम में आ रहा था ना, अब आधे घंटे पे आ जाएगा, लेकिन रेशो वही आएगा 4/9 जो पहले आया था। ठीक, तीसरी चीज क्या है जिससे फर्क नहीं पड़ता, तो मैं खुद ही जो है थोड़ा सा भूल रहा हूँ, देख लें दो मुझे भी। अरे कहाँ हो गया? हाँ, तीसरी चीज है डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन है ना। डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन का मतलब है कि आप चाहे यहां से शुरुआत करें, चाहे आप यहां से शुरुआत करें। अगर इस केस में के जो है, या के को रहने दो, बेसिकली मतलब जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जितना टाइम यहां लगा था उतना इक्विलिब्रियम टाइम यहां लगेगा आपको। ठीक है, टाइम के लिए ये सेम होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यहां सेम आए। जैसे मान लीजिए अगर एक डाटा लेके देखें, अगर आपको 10 और 10 था, 0 0 था, तो एट इक्विलिब्रियम में 6 6 4 4, तो k कितना आ गया था 4/9। अब c प्लस d गिव्स a प्लस b। अब ये 10 लोगे इनिशियली, और एट इक्विलिब्रियम ये हो जाएगा 6 6 4 4, और फिर इसके लिए k निकालोगे, इसके लिए भी 4/9 आएगा। तो चाहे आप ऐसे शुरुआत करो कंसंट्रेशन लेके 10-10, चाहे आप ऐसे शुरुआत करो कंसंट्रेशन लेके 10-10, भाई साहब आंसर सेम आएगा। ठीक है, मैं इसे मिटा रहा हूं, टेक अ स्क्रीनशॉट। चलिए बढ़ते हैं आगे। इसके बाद बच्चों फोर्थ चीज है इनर्ट मटेरियल। इनर्ट मटेरियल यानी कि अगर आपने इस कंटेनर में ऐसी चीज डाल दी जो रिएक्शन ही नहीं करती, इनर्ट मतलब जो रिएक्शन नहीं करती, लाइक हीलियम डाल दिया, नियॉन डाल दिया, वो रिएक्शन ही नहीं करती, तो उससे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। 4/9 आया था, 4/9 ही आएगा। तो ये 4 फैक्टर है बेटा जिसपे डिपेंड नहीं करती। मे भी जो मैंने आपको पीडीएफ भेजी है हो सकता है उसमें 5 हो, क्योंकि वो पीडीएफ भेजी हुई है मैंने दूसरी एक किताब से, और मैं जिससे पढ़ा रहा हूँ वो दूसरी है। मैं पढ़ा रहा हूँ इससे फिजिकल केमिस्ट्री, आईआईटी के लिए जो बनी है बुक, ठीक है, जीआरबी पब्लिकेशन,
और जो आपको पीडीएफ भेजी है वो भेजी है नीट के लिए, वो भी इसी पब्लिशर की है, लेकिन वो नीट के पर्सपेक्टिव से है, उसमें थ्योरी ज्यादा है। ये आईटी के कॉन्सेप्ट से है, मतलब आईटी के हिसाब से है, इसमें क्वेश्चन ज्यादा है, कॉन्सेप्ट थोड़े न्यूमेरिकल, थोड़े थ्योरी थोड़ी कम है। ठीक है, चलिए अब रेज हैंड कर दीजिए सभी बच्चे एक बार। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। नबील है क्या अभी यहाँ पे? नबील नहीं है नबील? अरे सर मैं आप ठीक है माइक ऑफ कर लो, आपका नेट कम चल रहा है। मैं आपको इसी बुक के लिए कह रहा था, ये जीआरबी पब्लिकेशन की बुक है और बहुत अच्छे अच्छे इसमें थ्योरी सारी है और न्यूमेरिकल्स भी बहुत सारे हैं। तो मेरे पे बुक पड़ी है, एक्स्ट्रा बुक तो नहीं है, लेकिन जिस बुक का मुझे इस्तेमाल नहीं है, लाइक ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, 3 होता है, तो एक समय पे मैं एक ही बुक इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो आप चाहें तो बाकी 2 बुक ले जाएं मेरे से, और फिर उनको करके एक टारगेट दूंगा भाई कि मुझे 1 हफ्ते में वापस चाहिए, 2 हफ्ते में वापस चाहिए, तो फटाफट 2 हफ्ते में खत्म करके मुझे दे दी। जितनी ज्यादा बुक कर लोगे उतना सही रहेगा। समझ गए क्या कह रहा हूँ? यस सर। हाँ, लेकिन बुक की दही मत तोड़ देना। अरे नहीं बुक नहीं की- नहीं नहीं सर, बिल्कुल है ना? भरोसा आपका बना बहुत रखूंगा। हाँ, बहुत पैसा लगाया है बुक में मैंने। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों आज के लिए इतना ही, वरना आप लोग सोने लग जाओगे। ये इंडिपेंडेंट आ गया, अगली क्लास में डिपेंडेंट। प्लीज मुझे याद दिला देना मैंने कहां तक पढ़ाया है, वरना भूल जाऊंगा, फिर तुम्हारा टॉपिक मिस हो जाएगा। इंडिपेंडेंट किस चीज से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंडिपेंडेंट है, अगली क्लास में सिखाऊंगा डिपेंडेंट, फिर न्यूमेरिकल्स और सॉल्व कराने। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बच्चों बाय, गुड नाइट।